अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने क़िस्से का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ हम बताएं कि इस वीडियो को सुन के सब यही कहेंगे कि ये आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम सबको पता है कि वो कैसे आए और क्यों आए। लेकिन एक चीज़ सोचिएगा, ये किस्सा कुरान में है। ये आपकी वो जहनियत को बिल्कुल खोल देगा कि उसमें क्या अपने मन से तो किसी ने कुछ नहीं लगाया, बल्कि ये अल्लाह ने जिस तरह जिक्र किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक इसे पहुंचाया है, और इसमें कितनी चीज़ें पोशीदा थी वो आपको आगे अभी खुलेंगी कि किसने सबसे पहले कसम खाई और कसम का खाना कैसा है। और आगे अल्लाह ने जब लिबास उतारा तो सबसे बेहतर लिबास क्या है। यानी किस्से में बहुत सी चीज़ें ऐसी पॉइंट होती हैं जिनको पॉइंट पकड़ के हमें उससे दर्स लेना होता है, इसलिए कुरान को दर्स कुरान कहा गया। इससे नसीहत हासिल करना है, इसको किस्सा समझ के नहीं सुनना है कि पहले की कौम आगे के लोगों को किस्सा समझ के सुन के नज़रअंदाज कर देती थी। आप कभी कुरान से हिदायत नहीं ले सकते अगर आपने इसको सिर्फ किस्सा सुन के समझा। एक चीज़ हम और तज़किरा करना चाहते हैं कि भाई तकरीर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लोग बोलते हैं, और माशाल्लाह हम सब इल्म रखते हैं कि याजूज माजूज कौन है या दज्जाल कब आएगा। और जो वीडियोस में हम देखते हैं कि दज्जाल आ गया या याजूज माजूज निकलेंगे, और हम बड़े दिलचस्पी से वो वीडियोस देख रहे हैं और हम नॉलेज ले रहे हैं। हमें नॉलेज बहुत है, हम सोचते हैं हमें तो हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे कोई बहुत भारी गलती हो रही है। हमने अपनी आने वाली वीडियो में यही कहा था ना कि अल्लाह कह रहे क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो कि कोई फरिश्ता उतर आए या तुम्हारा रब तुम्हारे सामने आ जाए या उसकी कोई निशानी, तो क्या तुम्हारा नफ़ा लाना कुछ फ़ायदा देगा। जिस दिन अल्लाह की कोई निशानी आ जाएगी, यानी हम अगर मालूमात कर रहे हैं कि याजूज माजूज निकल आएंगे और दज्जाल आ जाएगा, अगर ऐसी कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो ये बताइए ये नॉलेज हमारे किस काम की है। नॉलेज तो वो है कि अगर हमने इसके बारे में सुना है और सीखा है तो हमारे अंदर अल्लाह का खौफ कहाँ है, हमने क्या तैयारियां शुरू की हैं। आज ज़रा हम लोग अपने गिरेबान में मुंह डाल के झांकें, देखें वाकई ये झंझोड़ने वाली चीज़ है कि इल्म तो बड़ा हासिल करते हैं, अमल कहाँ है। तर्जुमे तो हमें बहुत पता होंगे, खौफ कहाँ है। क्या इस्लाह का इरादा किया है कि इंशाअल्लाह एक सुन्नत को आज दिन भर में हम फॉलो करेंगे, या आज एक तर्जुमा हमने पढ़ा है तो इंशाअल्लाह इसको अब हम पढ़ेंगे तो समझ के पढ़ेंगे। कुरान की एक आयत का समझ के पढ़ना 100 रकत नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। हम 4 कुरान मुकम्मल करके रख देते हैं, लेकिन तलफ़ुज़ सही नहीं, मालूमात कुछ नहीं, अल्लाह उस ख़त में उस अपने मैसेज में क्या कह रहा है इसका इल्म नहीं, तिलावत हो गई, तो क्या अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे। आज भी हम वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, ये बताइए कहाँ हमारी इस्लाह हो रही है, हम कहाँ अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। कुछ हमने अगर इम्प्रूव किया हो या अपने बच्चों में थोड़ी सी तब्दीली लाई हो, तब तो अल्लाह अजर के ढेर लगा देगा। थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ी सी की बात कर रहे हैं, पूरी की नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और सुन के उस चीज़ को फिर कि हाँ सुन ली, बड़ी अच्छी तकरीर थी, क्या बोले हैं वो मौलाना ने, क्या बात की, या फुला उन्होंने क्या बात कही है, वाह मज़ा आ गया, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। तो बहुत अच्छी तकरीर से इस्लाह नहीं होती, इस्लाह होती है हमारे हिम्मत रखने से, जब हम इरादा करते हैं अपनी इस्लाह का। अब हम आपको अगर वीडियो का जो दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि ए आदम तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में चाहे जहाँ से भी खाओ, है ना। तो उस वक्त शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को जब बहकाया, सब जानते हैं वो नहीं बहके, वो किसके ज़रिए बहके आपको पता है, हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए। वो एक औरत थी, औरत को शैतान की रस्सी भी कहा गया।
بڑے فتنے اور بڑی ضد کرنا اور روٹھنا عورت کی ادا ہے. وہ ہر کام منوا لیتی ہے ضد کر کے. ایک ڈریس لینی ہو تو غصہ دیکھو، میرے پاس کچھ نہیں ہے پہننے کو، ہمیں پیسے دیجیے، ہمیں شاپنگ کرنے جانا ہے. ہاں، کھانا چھوڑ دے گی. بچے پیچھے پیچھے گھومیں گے، ممی کھانا کھا لیجیے اور یہ ہے، اور ممی مان جائیے. بچوں سے بھی اپنا کام کرا لے گی. ایک عورت آدم کو جنت سے بھی نکلوا سکتی ہے. اس عورت کی محبت میں آدم علیہ السلام نے وہ پھل چکھ لیا. عورت کا درجہ کہیں شیطان کی رسی کہا گیا تو اس کا درجہ بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ دین میں بھی مردوں سے آگے ہی رہی ہے. سب سے پہلے دین کو ایکسیپٹ کرنے والی بھی ایک عورت تھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی تھی جب پوری دنیا نے ان کو جھٹلا دیا تھا. دین کے لیے سب سے پہلی شہادت دینے والی بھی ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورت کی قربانی مردوں سے زیادہ ہے، کیونکہ عورت دین کے کام کو بھی کر سکتی ہے. وہ چاہے تو اپنے شوہر کو نمازی بنا دے، وہ چاہے تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے گھر میں کہتے ہیں ایک عورت 7 مردوں کو لے کے جنت میں جائے گی اور ایک عورت 7 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. گھر مردوں سے نہیں، گھر میں دین مردوں سے نہیں آتا، گھر میں دین عورتوں سے آتا ہے. ایک ماں نیا معاشرہ وجود میں لاتی ہے. تو قصہ شروع ہونے سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت جب شیطان اپنے چال میں ناکام ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایک عورت کو شکار بناتا ہے. تو ہم وہ چیز نہ ہوں، ہم صرف دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے، شیطانیت کے لیے نہیں. آگے دیکھیے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے آدم کی اولاد، میں نے تمہارے لیے جنت سے ایک لباس کو اتارا ہے، لیکن جس سے تم کیا کرو گے؟ زینت حاصل کرو گے. لیکن سب سے بہتر لباس وہ کیا ہے؟ تقوی. اور یہ سب سے بہتر ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ذالک خیر، اور یہ لباس سب سے بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بے شک جب ہم لباس پہنتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ہماری خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں تو پھر سچ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو واہ، سب تعریف کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے بہتر لباس اللہ نے کیا فرمایا؟ تقوی. اور تقوی کس چیز سے آتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں، تسبیح لے کے بیٹھ کے گننے سے نہیں، انسانیت سے آتا ہے. انسانیت کیا ہے؟ جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آ جاتا ہے. ہمارے اخلاق، دوسروں کا درد سمجھنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے آنسوؤں کو پوچھ دینا، کسی کے راز کو اپنے پیٹ میں رکھ لینا، یہ ہمیں تقوی سے قریب کرتا ہے. اور جس انسان نے انسانیت کا لباس اتار دیا وہ برہنہ ہے اس دنیا میں. چاہے وہ کتنا ہی قیمتی لباس پہن لے، وہ برہنہ ہے اللہ کے نزدیک. اس لیے اپنے اندر ایک بار جھانکیے، اپنے اس لباس کے اندر جھانکیے جو ہم پہنے ہوئے ہیں، انسانیت کا لباس، کہ ہمارا لباس کتنا اچھا ہے. ہمارے لباس میں کہیں پیون تو نہیں ہے. تو اس لباس کی ہمیں فکر کرنی ہے جو اللہ نے جس کو خیر بتایا کہ یہ لباس سب سے بہتر ہے. آج ہم دنیا کے لباس کی فکر کرتے ہیں کہ یہ رنگ ایسا ہو اور یہ اس میں یہ بھی جڑا ہو اور وہ بھی جڑا ہو، لیکن نہیں، یہ لباس بیکار ہے. اسے ہم اتار کے اور کفن میں لپٹ کے چلے جائیں گے. جو انسانیت کا لباس ہے، جو ہماری روحوں کو کور کرتا ہے، اس لباس کی فکر کریے. اس آیت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا کہ اِنَّ جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جو اس کی اتباع کریں گے ہم اس کو اسی کا
दोस्त बना देंगे, क्योंकि वो ईमान नहीं रखते, वो अल्लाह पे भरोसा नहीं करते। तो जो ये आयत हमने पढ़ी है, इससे क्या समझा? मेन चीज़ मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि आयत को पढ़ के समझना है कि जिस तरह उसने तुम्हारे बाप दादा को बहका दिया था, कहीं वो तुम्हें ना बहकाए। तो क्या आज शैतान हमें नहीं बहका रहा? हमने अपने लिबास बदल डाले, हमने अपने त्योहार बदल डाले, हमने अपना गैरों के तरीके को पसंद कर लिया कि शैतान बहका रहा और हम बहक नहीं रहे। हमारे माँ बाप को कोई कुछ कह देता है, हमें बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, हम बदला लिए बिना मानते नहीं है। अरे बदला लेना है तो अपने बाप के दुश्मन से लो ना, अल्लाह कह रहा है। और हमारे बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। हमारे माँ बाप बीबी हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम कि जिस शैतान की वजह से उनको जन्नत से निकाल के इस दुनिया में फेंक दिया गया था, अगर बदला लेना है तो उस शैतान से लीजिए, उससे लड़िए कि वो हमें बहकाएगा तो हम नहीं बहकेंगे, हम अपने लिबास नहीं बदलेंगे, हम अपना पर्दा नहीं छोड़ेंगे, हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, हम एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, हम तीजा 40वां नहीं मनाएंगे। ये बिदअत है। जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया हम वो तो अपनाएं, और जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको छोड़ बैठे। वो सुन्नतें घर से निकल गई, नमाजें कज़ा हो रही हैं, और माँ बाप को कोई कुछ कह देता है तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन शैतान से नहीं लड़ पाए, वो हिम्मत नहीं है। शैतान की तुम खुद इत्तिबा कर रहे हैं, वो हमें बहका रहा है और हम बहक रहे हैं। ये आयत में ये था, अगर हम इसको समझें तो अल्लाह हम शैतान की इत्तिबा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो शैतान की इत्तिबा करेगा हम उसे शैतान का दोस्त बना देंगे। ऐसे साथी हमारे साथ लग जाएंगे जो हमें बहकाते ही रहेंगे। ला युमिनून, और हम ईमान लाने वालों में से नहीं होंगे। ये आयत हमें बहुत कुछ सिखा गई। सोचिए, ज़रा सा गौर करिए। आगे फिर वही चीज़ के 2-3 आयत में वक्त इतना कम रहता है कि लंबी वीडियो बनाने में लोग ऊब जाते हैं। कुरान इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िए तो ये हिदायत है। ये वो चिराग है जिसे लेके निकलेंगे तो अंधेरे में रास्ते मिल जाएंगे, जिंदगियां संवर जाएंगी, दुनिया बेकार लगेगी। अगर आगे का किस्सा जानना है या पढ़ना है कि अल्लाह किस चीज़ का हुक्म देता है, तो इंशाअल्लाह आप इसका अगला पार्ट देखें। ये किस्सा बहुत बड़ा है, बहुत समझने का है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे और इस्लाह का इरादा है। वीडियो देख के ये मत सोचिए कि वीडियो में किस्सा बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह इस्लाह करेंगे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।